क्या होगा अगर आपको आपका भविष्य पहले ही पता चल जाए और आप उसे बदल दें, तो आपके साथ साथ उन लोगों का भविष्य भी बदल जाएगा जो आपसे जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक इंजीनियर सबसे पहले भविष्य देखने की मशीन बनाता है, उसके बाद में अपने भविष्य को बदल देता है, तो उसे कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, जिसका डेमो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वहीं पर माइकल नाम का इंजीनियर भी इस लॉन्चिंग इवेंट को देख रहा होता है। ये एक 3D मॉनिटर की टेक्नोलॉजी थी, जिसमें एक लड़की बोल रही होती है। डेमो देख रहे लोगों में से एक लड़की माइकल से पूछती है, क्या ये आपको पसंद आया? तो माइकल बोलता है, हाँ मुझे पसंद आया, मेरे लिए भी एक पैक कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल उसी मॉनिटर को हाथ में लिए हुए एक रूम में एंटर करता है, जिसके साथ में एक लड़की होती है। वो लड़की माइकल को वर्किंग स्पेस पर ले जाती है और बोलती है, गुड लक माइकल, हम 2 महीने बाद मिलेंगे। माइकल वर्किंग स्पेस के अंदर आता है, जिसके बाद में वहाँ का गेट बंद हो जाता है। ये एक ऑफिस टाइप का था। माइकल उस मॉनिटर को ओपन करके 2 महीने तक काम करता है, जिसके बाद में हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस कंपनी के कुछ टीम मेंबर्स माइकल का प्रोजेक्ट देखने आते हैं। तो माइकल उन्हें 2 मॉनिटर पर एक लड़की को दिखा रहा होता है। वो टीम माइकल का वर्क देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, जिसके बाद में टीम मेंबर्स पूछते हैं, क्या ये वही टेक्नोलॉजी है? तो माइकल कहता है, नहीं, मैंने इसे दोबारा बनाया है। लेकिन कंपनी के टीम मेंबर को उन दोनों मॉनिटर में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होता है, जिसके बाद में माइकल बोलता है, इस मॉनिटर का डिजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये कहकर उस मॉनिटर को वहां से हटा देता है। ये एक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी होती है। इसे देखकर वहां की कंपनी के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश थे। मूवी की अगली सीन में माइकल एक चेयर पर लेटा हुआ होता है, जिसके सिर में एक डिवाइस फिट होता है। वहां पर उस कंपनी के कुछ टीम मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। वहीं पर शॉर्टली जो माइकल का दोस्त था, वो कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। इस सीन में हम देख पाते हैं कि माइकल ने जो 2 महीने तक काम किया था, उसकी याददाश्त मिटाने की प्रक्रिया हो रही थी, ताकि वो ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंपनी को ना बेच सके। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में शॉर्टली जो माइकल का दोस्त था, वो माइकल से पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? माइकल बोलता है कि मैं ठीक हूँ। वो माइकल से पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हें आखिरी तारीख कौन सी याद है? तो माइकल बोलता है कि मुझे 19 अक्टूबर याद है। तभी हम दीवार पर देख पाते हैं कि उस दिन तो 22 दिसंबर है। इसका मतलब उसकी याददाश्त मिट चुकी है। तभी जो लड़की माइकल को वर्क स्पेस पर छोड़ने आई थी, वो माइकल से बोलती है कि आप कभी इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे। जिसके बाद में माइकल बोलता है कि मैंने कभी इस कंपनी में काम नहीं किया, ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ। क्या मेरा पे चेक रेडी है? जिसके बाद में वो लड़की उसे उसका पे चेक दे देती है। दोस्तों, इतनी मूवी देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि माइकल एक रिवर्स इंजीनियर है। अगले सीन में माइकल को उसके घर में दिखाया जाता है, जो कि कुछ लेटर्स चेक कर रहा होता है। उन लेटर्स में माइकल को जीवी का इनविटेशन मिलता है, जहां पर माइकल अपने दोस्त शॉर्टली को लेकर पार्टी में जाता है। पार्टी में माइकल को एक लड़की दिखाई देती है। तभी वो उसके पास में जाकर बोलता है कि मेरा नाम माइकल है। वो लड़की माइकल को अपना नाम रेचल बताती है, और वो ये भी बताती है कि वो जीवी कंपनी के लिए काम करती है। माइकल को देखकर जीवी उसके पास आता है, जिसने उसे इनवाइट किया था। जिमी उसे लेकर अपने कैबिन में चला जाता है। तभी माइकल उससे बोलता है कि देखो, तुम मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ जिमी क्या है? जिमी माइकल को बोलता है, देखो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। तुम्हारी आगे की जिंदगी के सिर्फ 3 साल और एक बहुत बड़ी रकम का पे चेक, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते हो। मूवी के अगले सीन में हमें माइकल को उसके घर में दिखाया जाता है, और वो जिमी के प्रपोजल के बारे में सोच रहा होता है। काफी देर सोचने के बाद में माइकल जिमी की कंपनी अल्कॉम में जाता है, जहाँ पर उसे जॉन नाम का आदमी मिलता है। जॉन माइकल से कहता है, देखो तुम्हें काम करते समय कंपनी से बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको कैंपस में ही एक घर दिया जाएगा। आपकी हर क्रिएटिविटी पर हमारी नजर होगी। आप किसी से भी फोन पर बात नहीं कर सकते। अगर आप फोन पर बात करते हैं तो हम उसे मॉनिटर करेंगे। जॉन काम करने से पहले माइकल की घड़ी, पर्स, चाबी और चश्मा को टेबल पर रखवा देता है, और बोलता है, काम खत्म करने के बाद में तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। जॉन माइकल को जिमी के केबिन में ले जाता है, जहां पर जिमी पहले से ही मौजूद था। जिमी अपने सूटकेस में से गन जैसा दिखने वाला एक इंजेक्शन निकालता है। इंजेक्शन देखकर माइकल बोलता है, ये क्या है? जिसके बाद में जिमी उसे बताता है कि ये याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस है। जब हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे तो ये इंजेक्शन तुम्हारे ब्रेन में जाकर इरेजर की तरह फिट हो जाएगा, और काम खत्म होने के बाद में हम तुम्हें दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, जो काम के दौरान बनी तुम्हारी यादों को मिटा देगा। जॉन
बोलता है फिक्र मत करो, इस इंजेक्शन का तुम्हारे ब्रेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसके बाद में माइकल उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करवा लेता है। तभी जिमी उसे अपनी लैब में लेकर जाता है। तभी जिमी को कोई काम याद आ जाता है और वो माइकल को वहीं पर छोड़कर अपने काम करने चला जाता है। जिसके बाद में लैब में एक भयानक तूफान आ जाता है। उस तूफान को रेचल अपने रिमोट से कंट्रोल कर रही थी, जो कि उसे पार्टी में मिली थी। रेचल को देखकर माइकल खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। तभी माइकल रेचल से बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा बोलो, कुछ समय बाद मेरी यादाश्त जाने वाली है। जिसके बाद में वहाँ पर जिमी आ जाता है। जिमी रेचल से कहता है कि माइकल का ख्याल रखना, ये आज से यहीं पर काम करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमी के केबिन में जिमी, माइकल और जॉन था। जहाँ पर जिमी अपने सूटकेस में वही इंजेक्शन रख रहा था जो कि उसे पहले दिखाया गया था। जिमी माइकल से कहता है कि काम खत्म हुआ, तुमने 3 साल में बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। और जिमी उसे बताता है कि तुम्हारा एक होटल में अपार्टमेंट है। जिसके बाद में माइकल घर पहुंचकर अपना अकाउंट देखता है तो उसके अकाउंट में $92 मिलियन होते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माइकल होटल में जाकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेन था। जेन माइकल को लिफाफा देकर बोलती है ये रही आपकी चीजें। जब माइकल उस लिफाफे को खोलता है तो वो जेन से बोलता है कि ये मेरी चीजें नहीं हैं। तभी माइकल बोलता है चलो ये सब चीजें छोड़ो, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और बाकी मेरे अकाउंट में जमा कर देना। तभी जेन माइकल को बोलती है कि आपने सारे पैसे छोड़ दिए थे, उसके बदले में यही चीजें देने के लिए कहा था, क्या आपको ये सब याद नहीं? माइकल घबरा कर बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, इनका कोई मतलब नहीं बनता। आपको ठीक से याद नहीं, इस कबाड़ के पीछे मैं $100 मिलियन कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी जेन उसे बोलती है कि मैं चेक करूंगी सर। जिसके बाद में माइकल जेन के केबिन से गुस्से से बाहर निकल जाता है और वो जिमी को कॉल करता है, लेकिन जिमी को कॉल नहीं लग पाती। जिसके बाद में केबिन के बाहर ही माइकल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर ले जाते हैं। माइकल को जब होश आता है तो वो पाता है कि वो FBI की सेल में है और FBI की कुछ टीम मेंबर्स उससे पूछताछ कर रहे थे। माइकल बोलता है कि आपसे कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। वहीं पर खड़ा एक FBI एजेंट बोलता है देखो माइकल, तुमने गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी को दूसरे देश में बेचा है और इसे ही देशद्रोही कहते हैं। माइकल के सामने FBI एजेंट वो लिफाफा खोलकर उसे सारी चीजें दिखाते हैं जो जेन ने उसे दी थी। तभी माइकल बोलता है इतनी सारी चीजें मेरी नहीं है। तभी एक FBI एजेंट वहां से बाज उठाकर माइकल के हाथ में बांध देता है जो कि उसे फिट बैठती है। तभी दूसरा FBI एजेंट उसे टीवी पर कुछ दिखाता है और बोलता है ये विलियम है, ये मिलिट्री में वेपन्स बनाने का काम करते थे। 3 साल पहले इनका एक प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था, ये बात इन्हें पसंद नहीं आई। तभी माइकल बोलता है कि मेरी यादाश्त इरेज कर दी है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी उनमें से एक FBI एजेंट माइकल के सिगरेट को पीने लगता है जो कि उसके लिफाफे में निकली थी। जैसे ही FBI एजेंट सिगरेट पीता है तो धुएं के कारण सेल का फायर अलार्म काम करने लगता है, जिससे कि सारी सेल में धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं के कारण माइकल अपना लिफाफा लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि माइकल एक बस स्टैंड पर पहुंचता है जहां उसके पीछे FBI की टीम भी थी। तभी माइकल से कोई आदमी टकराता है और उसका लिफाफा जमीन पर गिर जाता है तो वो देखता है कि उसमें एक बस की टिकट भी थी, जिसे लेकर माइकल बस में चढ़ जाता है। मूवी के अगले सीन में माइकल बस में था और वह लिफाफे की सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था, जिसमें एक रिंग भी थी। जिस रिंग पर उसी बस में बैठे एक चोर की नजर पड़ती है और वह उसकी रिंग लेकर भाग जाता है। तभी माइकल भी उस चोर का पीछा करने लगता है। तभी माइकल देखता है कि वो एक होटल में भाग कर गया है। ये वही होटल था जिसमें माइकल अपना पैसा लेने आया था। तभी माइकल भागकर जेन के केबिन में जाता है और जेन से पूछता है क्या तुम मुझे चेक करके बता सकती हो ये सामान मुझे किसने भेजा था? तभी जेन अपना कंप्यूटर चेक करती है और माइकल को बताती है कि माइकल ने ही ये सामान उसे 3 हफ्ते पहले भेजा था। तभी धीरे धीरे माइकल को सब कुछ समझ में आने लगता है और वह रेचल को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद में रेचल और माइकल होटल में मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो माइकल पर फायर करने वाला ही होता है और जॉन को देखकर माइकल जमीन पर लेट जाता है। माइकल अपनी जान बचाने के लिए लिफाफे में हाथ डालता है तो अब की उसके हाथ बाइक की चाबी लग जाती है, जिसे लेकर माइकल और रेचल वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन और जिमी के आदमी माइकल का पीछा कर रहे थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर से FBI की टीम भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन माइकल सबको चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी माइकल रेचल को बताता है कि उसे जेन ने बताया था कि उसने 20 चीजें भेजी थी, लेकिन उसमें तो 19 ही निकली। माइकल को याद आता है शायद वो 20वीं चीज लिफाफा ही हो सकता है। माइकल लेंस की मदद से लिफाफे पे लगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्चर को देखता है तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देती। जिसके बाद में वह सामने के स्कूल में जाता है। तब वो माइक्रोस्कोप की मदद से अल्बर्ट आइंस्टाइन में एक न्यूज़पेपर देखता है। जैसे ही वो इसे जूम करता है तो उसे पता
पता चलता है कि ये एक फ्यूचर का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा था ऑलकॉम के भविष्य बताने वाली मशीन के कारण ही युद्ध हुआ। जिसमें हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो माइकल ने 3 साल तक वर्क किया था उसमें उसने फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी। जिसके बाद में माइकल और रेचल उस लैब में पहुंचते हैं जहां पर माइकल ने 3 साल तक काम किया था। जिसके बाद में माइकल उस लैब के गेट को बंद कर देता है ताकि कोई भी लैब के अंदर न आ सके। माइकल फ्यूचर देखने वाली मशीन को नष्ट करने से पहले अपना फ्यूचर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मशीन को चालू करता है तो उसमें एरर आ जाता है। माइकल को याद आता है कि उसने ही उस मशीन में वायरस छोड़ा था ताकि जिमी उसके खिलाफ उसे यूज ना कर पाए। तभी रेचल माइकल से बोलती है कि तुमने वायरस को देखने के लिए कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा। माइकल जब लिफाफे को देखता है तो उसके लिफाफे में एक क्रॉसबर्ड और एक बुलेट ही बची थी और फाइनली माइकल को क्रॉसबर्ड में लगा हुआ वायरस मिल जाता है। जिसके बाद में उस वायरस को निकाल देता है और अब मशीन चालू हो चुकी थी। मशीन चालू होते ही जिमी माइकल को पकड़ने का ऑर्डर देता है। माइकल मशीन में अपना फ्यूचर देख रहा था और वो देखता है कि एक बुलेट माइकल की तरफ बढ़ रही है और वो माइकल को लग जाती है। जिमी के आदमी लैब के बाहर थे लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। माइकल लैब के अंदर मशीन को डिस्ट्रॉय करने की तरकीब सोच रहा था, तभी उसे बुलेट याद आती है। माइकल उस बुलेट को हाइड्रोजन के एक सिलेंडर में बांध देता है। तभी रेचल उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो माइकल उसे बताता है ये हाइड्रोजन गैस है, मशीन ठंडा रखने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे ही ये सिलेंडर गर्म होंगे जिस कारण से इसकी नोजल ऊपर हो जाएगी और बुलेट चलने से ये हाइड्रोजन के सिलेंडर को फाड़ कर रख देगी। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है जिमी के आदमी गेट तोड़कर लैब के अंदर आ जाते हैं। फिर माइकल को एक गन मिल जाती है जिससे वो जिमी के आदमी पर फायर कर रहा था। दूसरी तरफ जिमी अपना फ्यूचर देखता है तो वो देखता है कि उसे एक बुलेट आकर लग जाती है। तभी माइकल रेचल से बोलता है चलो लैब के बाहर चलो। बाहर जाने के बाद में माइकल लैब का मेन डोर बंद कर देता है। अब तक यहाँ पर माइकल के पीछे FBI की टीम भी आ चुकी थी। माइकल के एक तरफ FBI का एजेंट और एक तरफ जिमी खड़ा था। जैसे ही FBI का एजेंट बुलेट फायर करता है तो माइकल की घड़ी में गो लिखकर आता है। तभी माइकल वहां से कूद जाता है और जो गोली FBI एजेंट ने चलाई थी वो जिमी को जाकर लग जाती है। दूसरी तरफ जॉन भी अपना फ्यूचर देख रहा था। मशीन को यूज करते करते जॉन देखता है कि वहां पर एक विस्फोट होने वाला था। जॉन ये देखकर भागने ही वाला था कि तभी बुलेट फायर हो जाती है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।